हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू लर्न विथ रीति। मैं हूं आपकी रीति मैम और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले एक छोटा सा चैलेंज है आप सबके लिए। सुबह उठते ही अगर मम्मी आपको एक गिलास नींबू का पानी दे दे तो मुंह का एक्सप्रेशन कैसा होगा? और अगर गलती से टूथपेस्ट की जगह साबुन मुंह में चले जाए तो कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आज का चैप्टर में इसे खट्टे टेस्ट और साबुन के स्लिपरी टच के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। साइंस सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं है। जब मम्मी किचन में विनेगर यूज करती है, जब आप कर्ड खाते हैं, जब डॉक्टर एसिडिटी की मेडिसिन देते हैं, जब टूथपेस्ट दांत साफ करता है और जब केक बेकिंग सोडा की वजह से फूलता है, ये सब इसी चैप्टर का पार्ट है। मतलब आज से आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, रोज अपने लाइफ में नोटिस भी करोगे। और एनसीईआरटी हमें बताती है कि हम रोजाना अपने डेली लाइफ में कई एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे लेमन, कर्ड, ऑरेंज, टैमरिंड, जैसे फूड नेचुरली एसिडिक होते हैं। सोप, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट बेसिक नेचर के होते हैं। और जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि एसिड खट्टा क्यों होता है, बेस स्लिपरी क्यों लगता है, लिटमस पेपर कलर क्यों चेंज करता है, पीएच स्केल क्या होती है, टूथ डिके का एसिड से क्या रिलेशन है, एंटासिड कैसे काम करता है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में डिफरेंस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनते हैं। और बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में बहुत फेवरेट चैप्टर है। एक बात बताओ, कभी किसी ने नींबू को देखकर बोला है वाह कितना मीठा लग रहा है? नहीं ना। और किसी ने कभी साबुन को खाकर टेस्ट चेक किया है? बिल्कुल नहीं। इसलिए साइंस में टेस्ट और टच के एग्जाम्पल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। कभी भी लेबोरेटरी में किसी केमिकल को टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए। व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, टर्मरिक इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर, पीएच स्केल, न्यूट्रलाइजेशन, ट्रूथ डिके, एंटासिड, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हर टॉपिक के बाद बोर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर रटना मत माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ समझना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकोगे। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। गेम खेलने में तो आपको बहुत मजा आता है ना। चलिए मेरे साथ गेम खेलिए। मैं कुछ चीजों का नाम बोलूंगी और आप बताइए कि ये रोज के लाइफ में यूज होती है या नहीं। लेमन, कर्ड, सोप, टूथपेस्ट, सॉल्ट यूज होते हैं ना? बिल्कुल यूज होते हैं। आप सोचिए इन सब का साइंस से क्या कनेक्शन हो सकता है। इसी कनेक्शन को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट। साइंस तभी इंटरेस्टिंग लगती है जब हम उसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एसिड्स की। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? लेमन। क्यों? क्योंकि लेमन का टेस्ट खट्टा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एसिड का मतलब सिर्फ खट्टा टेस्ट नहीं होता। साइंस में हम टेस्ट से नहीं, प्रॉपर्टीज से आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, एक्वियस सॉल्यूशन। बच्चों, एक्वियस का मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व। अगर एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा तभी वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। ये लाइन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। और स्टमक के अंदर डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। अब एक फनी क्वेश्चन है, अगर मम्मी ने कहा बेटा लेमन खा लो और आप बोलो नहीं मम्मी इसमें H प्लस आयंस होते हैं, तो मम्मी सोचेगी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बच्चा साइंटिस्ट बन गया। वाह क्या बात है। चलिए बात कर लेते हैं लिटमस की। एसिड की एक और प्रॉपर्टी, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अच्छा कैसे याद रखेंगे, मैं आपको मेमोरी ट्रिक बता देती हूँ। ब्लू बिकम्स रेड, एसिड सेड हेलो। चलिए अब बात करते हैं बेसिस की। अब आते हैं बेसिस पर। एक सवाल आता है, सोप यूज करने के बाद हाथ हमारे स्लिपरी क्यों लगते हैं? कभी नोटिस किया है? क्योंकि सोप एक बेस है। बेसिस वाटर के अंदर OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। इनका टेस्ट जनरली बिटर और टच
सोपी या स्लिपरी होता है। लेकिन कभी भी लेबोरेटरी में किसी केमिकल का टेस्ट नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। ये एग्जाम्पल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सोप, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, NaOH। चलिए लिटमस बात करें लिटमस की, तो बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? रेड बिकम्स ब्लू। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्ट्स की। अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं। साइंस में सॉल्ट का मीनिंग बहुत बड़ा है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। कि बनता कैसे है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन कैसे है? एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। एग्जाम्पल NaCl, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब क्या है? सॉल्ट है। अब नीचे एक गोल्डन पॉइंट लिखा है, ऑल अल्कलाई आर बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। ये स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूज करता है। चलिए इजी लैंग्वेज में समझते हैं। हर अल्कलाई बेस होता है, लेकिन हर बेस अल्कलाई नहीं होता। रीजन क्या है? चलिए समझते हैं। क्योंकि अल्कलाई वही बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जैसे NaOH, KOH, ये दोनों क्या है? अल्कलाई है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए वो बेस है, लेकिन अल्कलाई नहीं है। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? वाटर में घुल गया, अल्कलाई बन गया। जो नहीं घुला वो सिर्फ बेस है। तो एनसीईआरटी एक और इंपॉर्टेंट बात बताती है, एसिड और बेस तभी अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ड्राई HCl गैस या ड्राई NaOH अपने टिपिकल एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर एक्वियस सॉल्यूशन का यूज होता है। चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं। एसिड H प्लस आयंस, बेसिस OH माइनस आयंस, एसिड blue litmus to red, base red litmus to blue, acid plus base equals to salt plus water. Every alkali is base, every base is not alkali. चलिए अब जान लेते हैं कि CBSE में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए अगर आप 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो नॉर्मली आते हैं, डिफाइन एसिड, डिफाइन बेस, व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज अल्कलाई। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, व्हाई डज एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, why are all alkali bases but all bases are not alkalis। ठीक है। explain neutralization reaction with one balanced equation, differentiate acid bases and salt with example। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, स्टमक में कौन सा एसिड होता है? सोप एसिड है या बेस है? क्या बेकिंग सोडा एक बेस है? और एक बोनस क्वेश्चन और दे देती हूं, क्या हर बेस को अल्कलाई बोल सकते हैं? इन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं आपको 2 ट्रांसपेरेंट लिक्विड दूं, ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2, और मैं बोलूं बताओ कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, बता पाओगे? नहीं ना, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। तो साइंटिस्ट ने सोचा, क्या कोई ऐसी मैजिक चीज हो सकती है जो हमें बता दे कि सामने वाला सॉल्यूशन एसिड है या बेस है? और इसी मैजिक हेल्पर का नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? लेट मी टेल यू। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना कलर या स्मेल चेंज करके बताता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। मतलब इंडिकेटर खुद साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का असिस्टेंट जरूर है। जैसे स्कूल में मॉनिटर टीचर को बताता है कि क्लास में क्या चल रहा है, वैसे ही इंडिकेटर हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। अब बात करते हैं इंडिकेटर के टाइप्स कितने हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इन तीनों को एक एक कर समझते हैं। चलिए पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। लिटमस सबसे फेमस इंडिकेटर का नाम है लिटमस पेपर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। बच्चों, लिटमस एक स्पेशल डाई से बनता है जो लिचन नाम के ऑर्गेनिज्म से मिलता है। एनसीईआरटी का फैक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसका कलर चेंज याद रखते हैं। एस फॉर एसिड, ए फॉर अलर्ट, ब्लू को रेड कर देता है और बेस ब्लू को पसंद करता है। अब बात करते हैं टर्मरिक इंडिकेटर की। अब घर के किचन में चलते हैं। हल्दी यानी टर्मरिक आप सबने देखी होगी। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड के अंदर हल्दी का कलर येलो ही रहता है। कपड़े पर हल्दी लग गई और उस पर साबुन लगाया, कभी कभी कलर थोड़ा रेडिश दिखने लगता है। ये भी बेस की वजह से होता है। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर के बाद आते हैं लेबोरेटरी वाले इंडिकेटर। इन्हें कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर।
इंडिकेटर्स, ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो इंडिकेटर्स हैं। फिनोल्फ्थेलिन, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन काम बहुत इजी है। फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक बन जाता है। मेमोरी ट्रिक कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पॉपकॉर्न बना हुआ है। पी फिनोल्फ्थेलिन, पी फॉर पिंक, मतलब फिनोल्फ्थेलिन बेस में पिंक, इजी। अब चलिए बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, एसिड में रेड और बेस में येलो। याद रखना, ऑरेंज नाम है लेकिन कलर ऑरेंज याद नहीं करना, एग्जाम में गलती यही होती है। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की। इंटरेस्टिंग इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, यानी जो स्मेल के थ्रू हम बताएं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। एग्जाम्पल वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, अनियन, ये बेस में अपनी स्मेल लूज कर देते हैं लेकिन एसिड में स्मेल रिटेन करते हैं। अब चलिए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सोचिए मम्मी किचन में प्याज काट रही है। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में अनियन की स्मेल अचानक कम हो जाए तो साइंटिस्ट को आइडिया हो सकता है कि वहां बेस प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए अब एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। लिटमस कहां से मिलता है? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचन। चाइना रोज इंडिकेटर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में डार्क पिंक हो जाता है और बेस में ग्रीन। ये एनसीईआरटी में आगे एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए जब स्लाइड आएगी तब डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर भी इंडिकेटर होते हैं लेकिन उनमें पीएच स्केल के टॉपिक पे डिटेल से समझेंगे। बच्चों, इंडिकेटर को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कलर चेंज करके मोड दिखा रहा है। इंडिकेटर का मोड नहीं बदलता, उसका कलर केमिस्ट्री की वजह से बदलता है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडिकेटर एसिड बेस आइडेंटिफाई करता है। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस और टर्मरिक है। सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल है। अब देखते हैं सीबीएसई में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज एन इंडिकेटर, गिव टू नेचुरल इंडिकेटर, गिव टू सिंथेटिक इंडिकेटर, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट कलर चेंजेस ऑफ लिटमस, color changes of turmeric, explain the color changes shown by phenolphthalein and methyl orange, explain olfactory indicator with example। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिटमस किस ऑर्गेनिज्म से बनता है? हल्दी एसिड में कौन सा कलर दिखाई देता है? फिनोल्फ्थेलिन बेस में किस कलर की हो जाती है? इन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं लेमन, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl भी कहते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, टेस्ट भी अलग, यूज भी अलग, तो फिर इन सब में कॉमन क्या है? और बेसिस में सोप, NaOH और लाइम वाटर में कॉमन क्या है? आज हम इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एसिड में कॉमन क्या है। सबसे पहले HCl को देखते हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब HCl को पानी यानी वाटर के साथ मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन होता है। अब स्क्रीन पर देखिए, HCl प्लस H2O इक्वल्स टू H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन। बच्चों ध्यान से देखो, HCl ने अपना हाइड्रोजन दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस कभी अकेला सॉल्यूशन में नहीं रहता। जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अकेला नहीं रह सकता, वैसे ही H प्लस भी अकेला स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो तुरंत वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और बना देता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन फॉर्मूला याद रखो, H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एनसीईआरटी जो बुक में है उसको थोड़ा रिलेट कर लेते हैं पॉइंट। एक्चुअली एसिड डायरेक्टली H प्लस रिलीज करता है लेकिन वाटर के अंदर H प्लस इमीडिएटली H2O के साथ कंबाइन हो जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है। यानी रीजन है कि एनसीईआरटी बार बार H3O प्लस लिखती है। चलिए कुछ लाइन है जो हमें याद रखनी है। एसिड की रियल आइडेंटिटी है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, जितना ज्यादा H3O प्लस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए अब बात करते हैं बेसिस में कॉमन क्या है। अब बेसिस को देखते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH द होल स्क्वायर, ये सब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। इसी वजह से बेसिस क्या होते हैं? स्लिपरी फील होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? एसिड्स H3O प्लस, बेसिस OH माइनस आयंस। अब बात करते हैं
वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या HCl बिना वाटर के भी एसिड की तरह बिहेव करेगा? द आंसर इज नो। ड्राई वर्सेस वेट एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलिए। स्क्रीन के राइट साइड में एक्सपेरिमेंट देखिए। दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ट्यूब ए में ड्राई HCl गैस है और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। रिजल्ट क्या आएगा? कोई कलर चेंज नहीं, ब्लू ही रहता है। ट्यूब बी, अब ट्यूब बी में वही HCl गैस है, लिटमस पेपर मॉइस्ट है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है, और देखो ब्लू लिटमस रेड हो गया। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? माय डियर स्टूडेंट्स, रीजन बहुत सिंपल है। वाटर मिला तो HCl ने H प्लस रिलीज किया और H3O प्लस बन गया। अब एसिड अपनी प्रॉपर्टी दिखाने लगा, इसीलिए कलर चेंज हुआ। एक लाइन हमेशा याद रखना, नो वाटर इक्वल्स टू नो H3O प्लस इक्वल्स टू नो एसिडिक बिहेवियर। ये बोर्ड एग्जाम की फेवरेट लाइन है। बहुत बच्चे लिख देते हैं ड्राई HCl भी ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है माय डियर स्टूडेंट्स। ड्राई HCl गैस, ड्राई लिटमस पेपर, नो कलर चेंज। अब सोचिए, अगर आपके पास मोबाइल फोन है लेकिन बैटरी नहीं है, तो मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा ना। वैसे ही एसिड के पास HCl है लेकिन वाटर नहीं है, तो एसिड अपना काम नहीं कर पाएगा। वाटर ही उसकी बैटरी है। बच्चों, एसिड भी थोड़ा इमोशनल होता है। जब तक उसको वाटर का सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक वो अपनी असली पावर दिखाता ही नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है। H प्लस आयन नेवर एग्जिस्ट फ्रीली इन aqueous solution. They combine with water to form hydronium ion, that is H3O plus. Acidic properties are due to H3O plus ions, or basic properties are due to OH minus ions. And water is essential for ion formation. चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं। एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन। H प्लस प्लस H2O, वो क्या बनता है? H3O प्लस। बेसिस रिलीज OH माइनस आयन। ड्राई HCl does not change dry blue litmus. मॉइस्ट HCl चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर? द आंसर आप दे सकते हैं, बिकॉज नो H प्लस आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। व्हाई इज वाटर नेसेसरी फॉर एसिड्स टू शो एसिडिक प्रॉपर्टी? एक्सप्लेन द ड्राई वर्सेस वेट HCl एक्सपेरिमेंट विथ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, जो हमने अभी किया। ठीक है, और कभी कभी एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, और दूसरा रीजन दिया है, HCl produces H plus and only in the presence of water. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। What is the formula of hydronium ion? Why can't H plus exist freely in water? Which ion is responsible for acidic nature? Why does moist blue litmus turn red in HCl gas but dry blue litmus does not? ठीक है, तो इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बच्चों, आज हम एसिड और मेटल की दोस्ती देखने वाले हैं। जब एसिड और मेटल मिलते हैं तो सिर्फ सॉल्ट ही नहीं बनता, एक सरप्राइज गेस्ट भी आता है और उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। और उसको पहचानने का भी एक स्पेशल स्टाइल है, आज हम वही सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के बीच में जो फॉर्मूला लिखा है उसको याद कर लीजिए। एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2। ये चैप्टर का गोल्डन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। सोचिए, अगर किसी पार्टी में दो दोस्त मिलते हैं तो एक नया फ्रेंड भी बन जाता है। वैसे ही एसिड और मेटल मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2 एरो अपवर्ड। यहाँ Zn मतलब क्या है? जिंक। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन के बाद क्या बनता है? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? यहाँ पर रिलीज होती है। जो एरो ऊपर की तरफ बना है उसका मतलब है गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट
अब एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले गए हैं, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस बनने लगी। ये गैस ट्यूब के थ्रू बाहर आई और सोप सॉल्यूशन में बबल्स बन गए। ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं। अब क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? उसके लिए बर्निंग मैच स्टिक लेकर बबल्स के पास ले जाते हैं। अगर पॉप पीओपी पॉप साउंड की आवाज आए तो कंफर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। इसको कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाई पॉप साउंड? हाइड्रोजन एक हाईली कंबस्टिबल गैस है। जैसे फ्लेम के कांटेक्ट में आती है, तुरंत बर्न करती है और पॉप साउंड की प्रोड्यूस करते ही। इसी वजह से टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। यहाँ एक बात ध्यान रखना, हर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए अब बात करते हैं बेसिस विद मेटल। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली हम एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एक स्पेशल केस है। देखिए, 2NaOH plus Zn equals to Na2ZnO2 plus H2 arrow upward। 2NaOH plus Zn equals to Na2ZnO2 plus H2 arrow upward। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। ये नाम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको याद रखने का एक इजी ट्रिक है, नाटू जनाटू, मतलब Na2ZnO2। जितनी फनी ट्रिक होगी उतना जल्दी आपको याद रहेगी। चलिए, आपने देखा होगा बाथरूम क्लीनर या टॉयलेट क्लीनर को मेटल सरफेस पर ज्यादा देर तक नहीं छोड़ते। आखिर क्यों? क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए केमिकल क्लीनर को केयरफुली यूज करना चाहिए। बच्चों, हाइड्रोजन भी थोड़ी फिल्मी गैस है। जैसे उसके सामने मैचस्टिक आती है, वो कहती है पॉप, मैं आ गई। ठीक है, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ रिएक्टिव मेटल। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। Salt is formed. Hydrogen is confirmed by pop sound test. NaOH react with zinc to form sodium zincate. Copper, silver, gold do not react with dilute acid. चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन जो कि पॉप साउंड टेस्ट कहलाता है, NaOH plus Zn equals to sodium zincate plus H2 और copper silver gold equals to no hydrogen with dilute acid। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। Which gases evolved when zinc reacts with dilute H2SO4? Which test confirm hydrogen gas? Explain the pop sound test. Write a balanced equation for zinc and sulfuric acid. Explain the experiment showing reaction of acid with metal using label diagram. Explain why hydrogen gases evolve when zinc react with dilute H2SO4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट अ जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। Which gas is evolved when zinc react with dilute H2SO4? Why is hydrogen identified by the pop sound test? Name the salt formed when zinc react with sodium hydroxide। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनका आंसर। बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं क्या लेमन और सोप एक जैसे होते हैं? सब बोलेंगे नो मैम, लेकिन केमिस्ट्री कहती है दोनों का डिफरेंस सिर्फ उनका पीएच में होता है। और आज हम इसी सीक्रेट को समझेंगे। पीएच स्केल क्या है? सबसे पहले, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्केल बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस मतलब H प्लस कितने हैं। स्केल 0 से 14 तक होती है। जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जितने कम H प्लस आयन होंगे उतना सॉल्यूशन बेसिक होगा। पीएच स्केल समझो। बच्चों, इस स्केल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पीएच 0 to 6 जो कि एसिडिक है। 0 से 6 तक ये सारे एसिडिक सॉल्यूशन है। जितना नंबर 0 के पास उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, HCl। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सोचो अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हो तो पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्यों एसिडिटी होती है? क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी वजह से एंटासिड लेना पड़ता है। पीएच इक्वल्स टू 7, बिल्कुल बीच में, पीएच 7 ये न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल, प्योर वाटर। अब एनसीईआरटी पॉइंट में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ब्लड का पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है।
इसलिए ब्लड स्लाइटली क्या होता है, बेसिक होता है। अगर ब्लड का पीएच बहुत चेंज हो जाए तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अब बात करते हैं पीएच 8 to 14। अब 8 से लेकर 14 तक ये बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन है। जितना नंबर 14 के पास उतनी स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप सॉल्यूशन, NaOH। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्वेश्चन आता है ये पीएच कैसे पता चले। उसके लिए यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर पीएच पर अलग कलर दिखाता है। कलर चार्ट देख लेते हैं। अगर रेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑरेंज है तो एसिड, येलो है तो वीक एसिड, ग्रीन है तो न्यूट्रल, ब्लू है तो वीक बेस और वायलेट है तो स्ट्रॉन्ग बेस। अब देख लेते हैं स्लाइड के एग्जांपल्स। गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच लगभग 1 या 2 होता है। लेमन जूस एसिड है, पीएच लगभग 2 तक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस है, ये मेडिसिन एसिडिटी कम करने के लिए यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच लगभग 14 होता है। अब बच्चों ये चैप्टर सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है। टूथपेस्ट बेसिक होता है, लेमन एसिडिक होता है, सोप बेसिक होता है, शैम्पू का पीएच बैलेंस्ड होता है, रेन वाटर का पीएच लगभग 5.6 होता है, एसिड रेन का पीएच 5.6 से भी कम होता है। बच्चों एसिड और बेसिस को स्कूल के स्टूडेंट समझ लो। एसिड वाले बच्चे थोड़ा गुस्से वाले, बेस वाले थोड़े कूल, और पीएच 7 क्लास मॉनिटर, ना किसी की साइड लेता है ना किसी से फाइट करता है। अब देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। पीएच इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या है, 0 to 14 होती है। लोअर पीएच स्ट्रॉन्गर एसिड, हायर पीएच स्ट्रॉन्गर बेस, न्यूट्रल क्या होता है पीएच 7। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। और ब्लड का पीएच क्या होता है 7.4, स्लाइटली बेसिक है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पीएच स्केल 0 to 14 होती है। 0 to 6 अगर है तो वो एसिडिक होती है। 7 रहेगा तो न्यूट्रल। 8 to 14 बेसिक। लोअर पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड, हायर पीएच स्ट्रॉन्ग बेस। यूनिवर्सल इंडिकेटर चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू पीएच, ये हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। व्हाट इज पीएच, विच पीएच वैल्यू इज न्यूट्रल, which solution is more acidic, pH 2 or pH 5? Which indicator shows different color for different pH value? Explain the pH scale. Why is universal indicator better than the litmus paper? Explain the pH scale with suitable example. Differentiate between acidic, neutral और basic solution using pH value. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। जैसे एग्जांपल दिया है गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देन वाटर, देन लेमन जूस, देन गैस्ट्रिक जूस। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगी, इसके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। व्हाट इज पीएच? Write the pH range of acidic, neutral, and basic solution. Which indicator is used to determine the pH of solution? Why is blood slightly basic? Which is more acidic, pH 1 or pH 4? Give reason. You have to give the answer. आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी के आंसर देने ही पड़ेंगे अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है तो। बच्चों एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं, क्या पीएच सिर्फ केमिस्ट्री लैब में होता है? मे बी आपका जवाब हाँ या ना हो सकता है, लेकिन मैं आपको जवाब देती हूँ बिल्कुल नहीं। सुबह उठते ही पीएच हमारे साथ साथ होता है। जैसे कि टूथपेस्ट में पीएच होता है, पेट में पीएच है, प्लांट्स में पीएच है, और अगर पीएच बैलेंस बिगड़ गया तो हमारी बॉडी भी लो बैटरी मोड में चली जाती है। आज देखते हैं कि पीएच हमारी डेली लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टमक एसिड की, जो कि है HCl। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टमक की। हमारे स्टमक में HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर HCl जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो क्या होगा? तो एसिडिटी, इनडाइजेशन और बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। देखिए इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर क्या देते हैं, एंटासिड्स देते हैं। लेकिन एंटासिड्स माइल्ड बेसिस होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा। ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। यही रिएक्शन स्टमक में भी होता है। सोचो अगर स्टमक बोल सकता तो क्या कहता? आई नो। मैं तो कहती हूँ ये कहता मुझे इतने स्पाइसी मत खिलाओ, मैं ऑलरेडी HCl बना रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टमक का पीएच अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 होता है। इसी वजह से डाइजेशन क्या होता है हमारा पॉसिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टूथ डिके की। अब आते
आते हैं हमारे दांतों पर। जब हम चॉकलेट्स और स्वीट्स खाते हैं तो माउथ में बैक्टीरिया उन्हें एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो टूथ इनेमल डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस कहते हैं इनेमल इरोजन कहते हैं, ठीक है। इसलिए टूथपेस्ट क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ये माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और टीथ को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मम्मी हमेशा बोलती है कि नहीं, सोने से पहले ब्रश करो। अब पता चल गया ना आखिर क्यों ब्रश करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एनिमल एंड प्लांट स्टिंग की। अब मान लो किसी बी ने स्टिंग कर दिया। बी मतलब समझ में आया, मधुमक्खी। अगर मान लीजिए कभी आपको मधुमक्खी ने काट दिया या नटर प्लांट टच हो गया, तो ये दोनों क्या है, मेथनोइक एसिड मतलब कि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है जब कोई मधुमक्खी काटती है तो कैसा फील होता है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इरिटेशन भी होता है। इसलिए माइल्ड बेस लगाया जाता है। अब माइल्ड बेस क्या है, जैसे बेकिंग सोडा या डॉग प्लांट, ठीक है, ये एसिडो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो केमिस्ट्री सिर्फ बुक में नहीं, बी भी मतलब मधुमक्खी भी क्या करती है, प्रैक्टिकल करा देती है आपको। अब बात करते हैं सॉइल पीएच की। देखिए अब बात करते हैं फार्मिंग की। प्लांट्स भी हेल्दी तब होते हैं जब सॉइल का पीएच सही हो। तो मोस्ट प्लांट पीएच 6 to 8 वाली सॉइल में अच्छे ग्रो करते हैं। इसलिए फार्मर क्या यूज करते हैं, क्विक लाइम मतलब CaO और स्लेट लाइम CaOH2 न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। अगर सॉइल बेसिक हो तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर या कंपोस्ट ऐड किया जाता है ताकि पीएच क्या है, बैलेंस हो जाए। ये एनसीईआरटी का एडिशनल पॉइंट है। इसीलिए फार्मर सिर्फ पानी ही नहीं देते, सॉइल का पीएच भी चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। HCl हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। एक्सेस HCl क्या करता है, कॉजेस एसिडिटी। एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस। टूथ डिके स्टार्ट्स बिलो पीएच 5.5। टूथपेस्ट क्या है, बेसिक है। अगर मधुमक्खी काट ले तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड है। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस बी स्टिंग एसिड। और प्लांट क्या करते, ग्रो करते बेस्ट अराउंड पीएच 6 to 8 में। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड यूजिंग क्विकलाइम और स्लेट लाइम। अब जल्दी से क्विक मेमोरी ट्रिक आपको दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। टीथ का पीएच है 5.5। स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बी काट ले, बी स्टिंग तो फॉर्मिक एसिड। सॉइल का पीएच 6 to 8 और एंटासिड क्या है, माइल्ड बेसिस है। चलिए एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। HCl हेल्प्स डाइजेशन, excess acid, antacids. Tooth decay starts below pH 5.5. Toothpaste is basic. Bee sting contains formic acid. Baking soda neutralizes bee sting. Soil pH should be around 6 to 8 and lime is added to acidic soil. देखिए किस टाइप के बोर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक? एट व्हाट pH does tooth decay begin? Name one antacids. Which acid is present in a bee sting? Name one substance used to treat acidic soil. Why are antacids used? Explain why toothpaste is basic. Why do farmers add lime to acidic soil? तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसे भी पूछ सकती है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीएच इन टूथ डिके। एक्सप्लेन हाउ पीएच अफेक्ट एग्रीकल्चर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। कभी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया है, अ पर्सन ईट्स टू मैनी स्वीट्स एंड डज नॉट ब्रश बिफोर स्लीपिंग, आफ्टर अ फ्यू मंथ कैविटीज डेवलप। तो क्वेश्चन पूछ सकती है, व्हाई डज टूथ डिके अकर? एट व्हाट पीएच डज एनिमल स्टार्ट डिसॉल्विंग? व्हाई इज टूथपेस्ट बेसिक? नेम ए सुटेबल टूथपेस्ट प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीएच। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। और जैसे कि आपको पता है बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस कौन से हैं, असर्शन और रीजन। मान लीजिए दो स्टेटमेंट दिए, असर्शन में दिया है कि टूथ डिके बिगिंस व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5 और रीजन इज टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक एंड न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। तो आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन, ठीक है। अब कमेंट में बताओ कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल ओनली। टूथ डिके किस पीएच से शुरू होती है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एंटासिड एसिड होता है या बेस होता है? जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताइएगा। बच्चों एक मजेदार क्वेश्चन पूछो। अगर मम्मी और पापा दोनों लंबे हैं, टॉल है, तो चांसेस है कि बच्चा भी टॉल होगा। वैसे ही केमिस्ट्री में भी सॉल्ट का नेचर उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पेरेंट्स का मतलब है एसिड और बेस। आज हम सॉल्ट की फैमिली ट्री समझेंगे। सॉल्ट क्या होता है? देखिए सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। रिएक्शन याद है,
एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता। ये उस एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है जिससे वो बना है। चलिए केस वन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहला केस है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इससे बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। इसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, HCl प्लस NaOH इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O या फिर KNO3। दोनों पेरेंट स्ट्रांग है तो बैलेंस परफेक्ट है, इसलिए सॉल्ट भी क्या है? न्यूट्रल है। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl इसी कैटेगरी में आता है। अब आते हैं केस टू, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब दूसरा केस है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यहाँ एसिड ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सॉल्ट का नेचर भी क्या है? एसिडिक हो जाता है। पीएच 7 से कम होता है। एग्जाम्पल NH4Cl, HCl प्लस NH4OH। कैसे याद रखेंगे? मैं आपको इजी मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड जीत गया तो सॉल्ट भी एसिडिक बन गया। अब आते हैं केस 3 पर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब तीसरा केस है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ बेस ज्यादा पावरफुल है तो सॉल्ट भी बेसिक होगा, मतलब बेसिक बनेगा और पीएच 7 से ज्यादा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, सोडियम एसिटेट और सोडियम कार्बोनेट। कैसे याद रहेगा? मैं आपको मेमोरी ट्रिक भी दे देती हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस जीत गया तो सॉल्ट भी बेसिक बन गया। अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं, वे सोचते हैं, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि सॉल्ट मतलब हमेशा न्यूट्रल। लेकिन गलत, हर सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता। सॉल्ट का नेचर उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पर डिसाइड करते हैं। देखिए, सॉल्ट को बच्चा समझ लो और एसिड और बेस को उसके पेरेंट्स। जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा बच्चा भी वैसे ही बिहेव करेगा। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में बुक में दिया गया है। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। Salt is formed by neutralization. Strong acid plus strong base equals to neutral salt. Strong acid plus weak base equals to acidic salt. Weak acid plus strong base equals to basic salt. NaCl क्या है? NaCl is neutral. NH4Cl is acidic. CH3COONA is basic. तो ऐसे कैसे याद रखेंगे? मैं आपको रिविजन करा देती हूँ। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। NaCl क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। NH4Cl एसिडिक सॉल्ट है। CH3COONA इज बेसिक सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग पेरेंट डिसाइड्स द नेचर ऑफ सॉल्ट। अब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं सीबीएसई में? देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज अ सॉल्ट, विच सॉल्ट इज एसिडिक, NaCl और NH4Cl, विच सॉल्ट हैज pH ग्रेटर देन 7, नेम वन न्यूट्रल सॉल्ट, डिफरेंशिएट न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, एक्सप्लेन व्हाई NH4Cl इज एन एसिडिक सॉल्ट। अगर बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सप्लेन हाउ द नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पेरेंट एसिड और बेस विद द एग्जांपल। ठीक है। अब देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स 3 सॉल्ट। मान लीजिए कि स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है 3 सॉल्ट। कौन कौन सी? NaCl, NH4Cl या CH3COONA। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर, न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक ऑफ ईच सॉल्ट, एंड एक्सप्लेन योर आंसर बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट एसिड एंड बेस। अब देखिए, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है एसर्शन का, NaCl इज ए न्यूट्रल सॉल्ट और रीजन भी दिया है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो यहाँ पर क्या है? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द एसर्शन। चलिए, अब एक क्विक चैलेंज है आप लोग के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, NH4Cl एसिडिक है या बेसिक है? NaCl किस टाइप का सॉल्ट है? CH3COONA का pH 7 से बड़ा होगा या छोटा? जो सबसे पहले तीनों का सही जवाब देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर मेंशन करूंगी, तो आंसर देने से पीछे मत हटिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। बच्चों, एक सिंपल सा सवाल पूछूं, जो नमक हम रोज खाने में यूज करते हैं, क्या उसी नमक से सोप, ब्लीच और हाइड्रोजन गैस बन सकती है? बिलीव करोगे? आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मैजिकल प्रोसेस, दैट इज क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। देखिए, बात करते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl। सबसे पहले समझते हैं ये जो कॉमन सॉल्ट है इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। लेकिन यहाँ हम ड्राई सॉल्ट यूज नहीं करते, इसमें वाटर मिलाकर ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये ब्राइन क्या है? BRINE, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। ये वर्ड बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या है। अब ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से NaCl क्या होता है, टूट जाता है और नए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इसके केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। 2NaCl जो कि एक्वस है प्लस 2H2O जो कि लिक्विड है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, 2NaOH जो कि एक्वस है प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। इस इक्वेशन को बोर्ड एग्जाम में याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एनोड और कैथोड की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एनोड एंड द नेक्स्ट वन इज कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। यहाँ क्लोरीन गैस Cl2 बनती है। याद रखने की ट्रिक क्या है, पॉजिटिव एनोड इक्वल्स टू क्लोरीन। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन गैस जो कि H2 रिलीज होती है और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। इसका नाम क्लोर अल्कलाई क्यों पड़ा, किसी को पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। बच्चों ये नाम थोड़ा फनी लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। क्लोर मतलब क्लोराइन जो कि Cl2 है और अल्कलाई मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसीलिए इसका नाम है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। अब बात करते हैं यूज ऑफ प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ यूज होता है। क्लोराइन कहाँ यूज होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट Cl2, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन, स्विमिंग पूल क्लीनिंग, ब्लीचिंग पाउडर और PVC प्लास्टिक में। और हाइड्रोजन जो कि H2 है, फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहाँ कहाँ यूज होता है, लेट मी टेल यू, सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। माय डियर बच्चों सोचो, किचन का सिंपल सा नमक अगर बोल रहा हो, मैं सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाता, मैं सोप भी बनवाता हूँ और वाटर भी क्लीन करवाता हूँ। मजा आया ना सुनकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ब्राइन क्या है, ब्राइन इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। Electrolysis of brine is called chlor-alkali process. Chlorine is released at anode. Hydrogen is released at cathode. Sodium hydroxide remains in the solution. और प्रोडक्ट क्या है, Cl2, H2 एंड NaOH। देखिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं जिससे हमें क्या है जल्दी याद हो जाएगा। NaCl प्लस वाटर इक्वल्स टू ब्राइन। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन। एनोड क्या है, पॉजिटिव। कैथोड क्या है, नेगेटिव। एनोड में क्या है, क्लोरीन। कैथोड में क्या है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। सॉल्यूशन क्या बन गया, NaOH। नेम क्या है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। अब मैं आपको देती हूं मेमोरी ट्रिक, कैसे याद रखेंगे। देखिए, अ पॉजिटिव कैट लव्स क्लोर, मतलब एनोड प्लस है तो क्लोरीन, कैथोड नेगेटिव है तो हाइड्रोजन, और सॉल्यूशन क्या बन गया, NaOH। चलिए बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे व्हाट इज ब्राइन, व्हाट इज क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, विच गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड, विच गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड, नेम द अल्कलाई फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, why is the process called chlor-alkali process, name the product obtained during electrolysis of brine, explain the chlor-alkali process with a label diagram and chemical equation। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन आते ही बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, a student perform electrolysis of brine। Now questions will be what is brine, name the gases produced, which gas is obtained at the anode and cathode also, why is the process called chlor-alkali process। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मान लीजिए एसर्शन में स्टेटमेंट दिया है कि क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन एंड रीजन, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन गैस। यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट है, तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द एसर्शन। चलिए एक क्विक क्यूज कर लेते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्राइन किसे कहते हैं, एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में कौन सा अल्कलाई बनता है। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर मेंशन करूंगी। बच्चों घर में मम्मी जब पकौड़े बनाती है तो वो क्या डालती है, याद है आपको, बेकिंग सोडा। और कपड़े धोने के लिए पहले लोग वॉशिंग सोडा यूज करते थे, लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स है और दोनों का रिलेशन कॉमन सॉल्ट जो कि NaCl से है। आज हम इन दोनों की कहानी समझेंगे। चलिए बात करते हैं पार्ट 1 दैट इज बेकिंग सोडा। सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा की। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। बोर्ड एग्जाम में केमिकल नेम और फॉर्मूला
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेकिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। देखिए इसका रिएक्शन क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, एरो NH4Cl प्लस NaHCO3। रिएक्शन याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जब मम्मी पकोड़े बनाती है और पकोड़े फूल जाते हैं तो उसका हीरो कौन होता है? बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हीट होने पर CO2 गैस रिलीज करता है, इसी वजह से केक और ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफी बन जाते हैं। अब बात करते हैं एंटासिड। जब स्टमक में ज्यादा एसिड बन जाता है तो बेकिंग सोडा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए माइल्ड एंटासिड भी कहते हैं। थर्ड वन इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा यूज होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और CO2 फायर को बुझा देती है। पार्ट टू, वॉशिंग सोडा। अब आते हैं बेकिंग सोडा के बड़े भाई जो है वॉशिंग सोडा पर। देखिए केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। देखिए बच्चों, ये 10H2O देकर कंफ्यूज मत होना, ये लिक्विड वाटर नहीं है, ये क्रिस्टल के अंदर लॉक्ड वाटर है। कैसे बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, 2NaHCO3 एरो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। उसके बाद इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O एरो Na2CO3 10H2O। ये बन गया वॉशिंग सोडा। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करना भी इसका यूज करते हैं। सोचो, बेकिंग सोडा बोल रहा है मैं पकोड़े फुलाता हूँ और वॉशिंग सोडा बोल रहा है मैं कपड़े और पानी दोनों क्लीन करता हूँ। अब बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन इसमें से आता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिस्टल के अंदर फिक्स्ड नंबर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल Na2CO3 10H2O। यहाँ 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये वाटर क्रिस्टल को शेप और स्टेबिलिटी देता है, ये क्रिस्टल को वेट नहीं बनाता। इसी बात पर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक घर को सपोर्ट देने के लिए पिलर होते हैं, वैसे ही क्रिस्टल को सपोर्ट देने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी मेंशन है वो आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। बेकिंग सोडा इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। वॉशिंग सोडा इक्वल्स टू सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। Washing soda contains water of crystallization. Water of crystallization gives crystal shape and stability. तो आपको क्विक रिविजन शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ। बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। इट इज यूज्ड इन बेकिंग, यूज्ड एज एंटासिड, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। वॉशिंग सोडा इक्वल्स टू Na2CO3 10H2O जो कि फॉर्मूला है, ये रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो 10H2O इक्वल्स टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इजी मेमोरी ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे? बेकिंग सोडा बेक बेबी ब्रेड, बेकिंग सोडा एरो केक एरो ब्रेड, वॉशिंग सोडा वॉश वाटर 10H2O, वॉशिंग सोडा इक्वल्स टू Na2CO3 10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल की बॉडी में फिक्स्ड वाटर। ठीक है, अब किस तरह के क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वहां से डिस्कस कर लेती हूँ। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, राइट द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नेम वन यूज ऑफ बेकिंग सोडा, name one use of washing soda, right to use of baking soda, right to use of washing soda, why is baking soda used as an antacid, explain the preparation and use of baking soda, explain water of crystallization with example, write the preparation and use of washing soda। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बेकिंग सोडा का एक यूज बताइए। जो सबसे पहले 4/4 मतलब चारों के चारों आंसर करेक्ट आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर मेंशन करूंगी। बच्चों, घर पे जब नए घर की पेंटिंग होती है या सफेदी होती है तब एक व्हाइट पाउडर यूज होता है, और अगर किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए डॉक्टर उस पर व्हाइट प्लास्टर लगाता है। कभी सोचा है ये दोनों केमिकल केमिस्ट्री के इसी चैप्टर से बिलोंग करते हैं। आज हम जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कॉमन सॉल्ट से इनडायरेक्टली रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिकल है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, राइट अ केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखिएगा, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है स्लेट लाइन पर क्लोरीन गैस पास करके। CaOH2 प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2O, मतलब स्लेक लाइन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू ब्लीचिंग पाउडर। जब स्विमिंग पूल का वाटर या ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्ट किया जाता है तब ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इसका काम जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट वन इज ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, कपड़ों को व्हाइट और ब्राइट बनाने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड वन इज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। थर्ड वन इज डिसइंफेक्टेंट, मतलब हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस और सैनिटेशन में भी यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम सिर्फ दो है, सफेदी करना और सफाई करना। मजा आया ना? चलिए अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। देखिए अब आते हैं डॉक्टर का फेवरेट केमिकल पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब POP कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को हीट किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। इसको 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 K पर हीट करते हैं, तब ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करते हैं और POP बन जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं। CaSO4 2H2O एरो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। ये रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। हीट तो वाटर निकलता है, जिप्सम पॉप बन जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस कहाँ कहाँ है? देखिए फर्स्ट वन इज फ्रैक्चर्ड बोन्स, डॉक्टर फ्रैक्चर होने पर POP कास्ट लगाता है। नेक्स्ट वन इज टॉयज एंड स्टैचूज में भी लगाते हैं, जैसे मूर्तियां और डेकोरेटिव आइटम बनाने में। थर्ड वन इज डेकोरेटिव कास्ट, फॉल सीलिंग और डेकोरेशन में भी यूज होता है। देखिए डॉक्टर बोलते हैं हड्डी टूट गई, केमिस्ट्री बोलती है POP लगा दो। तो देखिए जब POP में वाटर ऐड करते हैं तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। रिएक्शन क्या है? CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O एरो CaSO4 2H2O। इसी वजह से POP हार्ड हो जाता है। ये रिएक्शन भी बोर्ड का फेवरेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट NCERT पॉइंट, अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सारा वाटर निकल जाता है और एक सब्सटेंस बनता है डेड बर्न प्लास्टर। ये वाटर ऐड करने के बाद भी सेट नहीं होता। बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है और पूछा जा चुका भी है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इक्वल्स टू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2, प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्लेक लाइन प्लस क्लोरीन। इसका यूजेस का है ब्लीचिंग प्लस वाटर डिसइंफेक्ट के लिए। अब बात करते हैं POP की। POP इक्वल्स टू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, यूज्ड इन फ्रैक्चर कास्ट टॉयज डेकोरेशन। POP प्लस वाटर इक्वल्स टू जिप्सम। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, सुपर इजी मेमोरी ट्रिक आपसे शेयर कर देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर मतलब ब्लीच इक्वल्स टू व्हाइट प्लस क्लीन, व्हाइट क्लॉथ क्लीन वाटर। POP क्या है? प्लास्टर फॉर पेशेंट्स, याद रखिएगा। जिप्सम हीट जिप्सम POP, एड वाटर जिप्सम। हीट क्या है? POP, वाटर ऐड करें तो जिप्सम। अब देख किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ POP, राइट वन यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, write one use of POP, what is gypsum, write two uses of bleaching powder, write two uses of POP, why is POP used for fractured bone, explain the preparation and use of bleaching powder, explain the preparation of POP from gypsum with equation also। ठीक है, what happens when water is added to POP। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। assertion और रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मान लीजिए assertion में स्टेटमेंट दिया है कि POP becomes hard after adding water, और रीजन दिया है POP changes back into gypsum। तो यहां पर क्या है? both assertion and reason are true and the reason correctly explains the assertion।
चलिए और बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। अगर आपने शुरुआत से एंड तक पूरा चैप्टर ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए एनसीईआरटी का एक भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर भी इसी तरह सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल और बोर्ड एग्जाम ट्रिक के साथ लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हैप्पी लर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने चैप्टर 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स विच यू पीपल आर डूइंग। अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम के 3 सबसे कॉमन मिस्टेक बताती हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, H प्लस आयन विदाउट वाटर मत लिखना। याद रखिए, एसिड H प्लस आयन डायरेक्टली नहीं देता, वाटर के प्रेजेंस में H प्लस इमीडिएटली हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस बना लेता है, इसलिए एक्वेस सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्जाम टिप दे देती हूँ, वाटर के बिना एसिड अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करता। मिस्टेक नंबर 2, एसिड को डाइल्यूट करते वक्त हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है। वाटर अचानक बॉईल होकर एसिड बाहर उछल सकता है और सीरियसली इंजरी हो सकती है और आप घायल भी हो सकते हैं। तो याद रखिए, इसी ट्रिक है, ए फॉर एसिड गोज इनटू ए फॉर एक्वा वाटर। मिस्टेक नंबर 3, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को कभी कंफ्यूज मत करना। बेकिंग सोडा है NaHCO3, एंटासिड बेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? वॉशिंग के लिए, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में। बेकिंग सोडा किचन में, वॉशिंग सोडा बाथरूम में। ये सिंपल ट्रिक याद रखेगा, बस ये याद रखना, बाकी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सीक्रेट बताती हूँ, केमिस्ट्री में इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रिएक्शन पैटर्न समझ लो। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर पैटर्न याद है तो आधी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। देखिए, अब मेगा क्विक रिविजन कर लेते हैं। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस, ब्लू लिटमस टू रेड। बेस क्या है? प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, रेड लिटमस टू ब्लू। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। 0 to 6 रहेगा तो एसिड, 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 8 to 14 रहेगा तो बेस। कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, पॉप POP CaSO4 हाफ H2O। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड जो पूछे ही पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, इंडिकेटर्स, पीएच स्केल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो चैप्टर 2 से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही स्टूडेंट टॉप नहीं करता जो सब कुछ रट लेता है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही स्टूडेंट टॉप नहीं करता जो सब कुछ रट लेता है। टॉप वही करता है जो कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चन सॉल्व करता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब उन्हीं स्टूडेंट में हो। अगर आज का पूरा चैप्टर 2 आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लर्न विद रिद्धि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपके रिप्लाईज का वेट करती हूँ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बच्चों, कभी घर में भाई बहन की लड़ाई हुई है? एक गुस्से में है और एक दूसरा भी गुस्से में है, तो घर का माहौल खराब हो जाता है। लेकिन जब मम्मी आकर दोनों को शांत कर देती है, सब नॉर्मल हो जाता है। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, और इसे प्रोसेस कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? चलिए बताती हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मूला दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है।
है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज किसी को एसिडिटी हो गई, डॉक्टर एंटासिड दे देता है। एंटासिड एक बेस होता है, ये स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रल कर देता है। इसी प्रिंसिपल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं, हमारी बॉडी में भी होती है। अब बढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड पर। एनसीईआरटी का रूल है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर बेसिस जैसा होता है। एग्जाम्पल, इक्वेशन देखिए, CuO प्लस 2HCl एरो CuCl2 प्लस H2O। यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन के बाद कॉपर क्लोराइड बनता है, जिसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, और वाटर भी बनता है। एक्सपेरिमेंट में जब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। ये कलर चेंज बोर्ड एग्जाम में ऑब्जर्वेशन के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल बेसिस की तरह। अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, एनसीईआरटी का रूल है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब इनका बिहेवियर एसिड जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन देखिए, CO2 प्लस CaOH2 एरो CaCO3 प्लस H2O। CO2 क्या है? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। CaOH2 एक बेस है। दोनों रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं। ये वही लाइम वाटर टेस्ट है ये वही लाइम वाटर टेस्ट है जो हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एसिड रेन की। स्क्रीन पर नीचे लिखा है CO2, SO2 और NO2 एसिडिक गैसेस है। स्पेशली SO2 और NO2 एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। इसी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन से क्या होता है? पेड़ पौधे डैमेज होते हैं, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, मेटल स्ट्रक्चर कॉरोड होते हैं। ये एनवायरमेंटल एप्लीकेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कैसे याद रखेंगे, इजी ट्रिक आपसे शेयर कर देती हूँ। मेटल इक्वल्स टू बेस, नॉन मेटल इक्वल्स टू एसिड, बस इतना याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बच्चों, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड भी कजन की तरह है। एक बेस की साइड लेता है और दूसरा एसिड की साइड लेता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड, copper oxide is black, copper chloride solution is blue green, CO2 react with lime water to form calcium carbonate। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एसिड प्लस बेस हमें क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। CuO प्लस HCl एरो CuCl2 प्लस H2O। CO2 प्लस CaOH2 gives CaCO3 प्लस H2O। अब किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं? जैसे डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आर मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक, आर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक, explain why metal oxide are called basic oxide, explain why non-metal oxide called acidic oxide, write the reaction of copper oxide with hydrochloric acid and explain the observation also, explain neutralization reaction with one example। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनके आंसर। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? What is a neutralization reaction? Why are metal oxide called basic oxide? Write the reaction between copper oxide and hydrochloric acid. Name any two gases responsible for acid rain.